गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो मैं आपको बाबा जी का संदेश सुनाने वाली हूँ उसे ध्यान से सुने। इसे सुनकर आपका गुरु के प्रति प्यार और बढ़ जाएगा। साध संगत जी, जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर हमें अपने गुरु के कहे रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग सत्संगी होने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। साध संगत जी, सत्संग में तो सब अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन फिर घर पहुंचते ही उन्हीं पखंडों में फंस जाते हैं। बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं कि हमें किसी तरह की वहमों में नहीं पड़ना है, क्योंकि वहम करने से लिखा हुआ नहीं बदलने वाला। सवाल जवाब कार्यक्रम में भी कई बार संगत बाबा जी से सवाल करती हैं कि क्या वीरवार को नाखून काटने चाहिए? क्या बच्चों की शादी जन्म कुंडली देखकर करनी चाहिए? क्या कुत्ते को रोटी देकर हमारे पूर्वजों की भूख शांत हो जाती है? ऐसे और भी बहुत से सवाल संगत अक्सर बाबा जी से करती हैं, और बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें किसी वहम में नहीं पड़ना है। वहम करने से हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे। जो मालिक ने लिखा है वो तो वहम करने के बाद भी होगा, लेकिन हम फिर भी इस तरह के झमेलों में उलझे रहते हैं। साध संगत जी, आज की ये घटना सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे बाबा जी हमें वहम और पखंड में से निकालकर भजन सिमरन करने को प्रेरित करते हैं। आपसे बेनती है, पूरे प्रेम से और पूरे ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। एक बार डेरे में मिट्टी की सेवा चल रही थी और सेवादार बड़ी लगन से सेवा कर रहे थे। तभी वहाँ अनाउंसमेंट की गई कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। ये सुनकर सभी सेवादार एक लाइन में बैठ गए और बाबा जी के आने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर के बाद बाबा जी वहाँ आए और सेवादारों को दर्शन दिए। तभी एक सेवादार दौड़ता हुआ वहाँ आया और लाइन में बैठ गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्यों भाई, आज लेट कैसे हो गए? वह कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरी माँ का श्राद्ध था, तो उनके लिए घर में पूजा रखवाई थी और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसलिए आज मैं सेवा पर थोड़ी देर से पहुंचा। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, भाई, श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध का मतलब भी पता है तुम्हें? तो सेवादार कहने लगा, बाबा जी, जब हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके लिए श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध में हम अपने बुजुर्गों के लिए रोटी पहुंचाते हैं। हम पंडितों को रोटी खिलाते हैं और कौवे को भी रोटी खिलाते हैं। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। तो ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, क्या ऐसा करने से पूर्वजों तक रोटी पहुंच जाती है? तो सेवादार कहने लगा, बाबा जी, ये तो नहीं पता, लेकिन यही माना जाता है
तो बाबा जी कहने लगे, बेटा, अगर हम अपने जीते जी अपने बुज़ुर्गों की सेवा कर लें, उनको रोटी दे दें, तो उनके मरने के बाद ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भूख का संबंध तो शरीर से होता है। जब शरीर ही मिट्टी में मिला दिया, फिर कैसी भूख। और जीते जी तो हम अपने बुज़ुर्गों को पूछते तक नहीं। जब वह चले जाते हैं तो हम पंडितों को बुला बुलाकर भोजन कराते हैं। भोजन कराना बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये एक पुण्य का ही काम है। लेकिन इस सोच के साथ भोजन करवाना कि पंडित खाएंगे या कौवे खाएगा तो ये बुज़ुर्गों तक भोजन पहुंच जाएगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ पखंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो सेवादार कहने लगा, बाबा जी क्या करें, ये रीत तो सदियों से चलती आ रही है, हम तो बस इसे निभा रहे हैं। बाबा जी कहने लगे, लोग डर के मारे ये सब करते थे। अगर श्राद्ध न किया तो जाने वाले की आत्मा परेशान करेगी। डर के कारण ये रिवाज शुरू हो गया। जिन बुज़ुर्गों को लोग जीते जी पूछते तक नहीं हैं और मरने के बाद रोटी खिलाने वाला ये सब ढोंग इसलिए करते हैं ताकि उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर हमारा कोई नुकसान ना कर दे। और इस रिवाज को आगे से आगे सब करते जा रहे हैं। सेवादार ने कहा, बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी ने वहाँ खड़े सभी सेवादारों को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी घटना सुनाई। बाबा जी ने बताया, एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी उदासियों के समय हरिद्वार जा पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर श्री गुरु नानक देव जी बहुत हैरान हुए। वहाँ लोग गंगा नदी में से एक लोटा पानी का भरकर पूर्व दिशा की ओर पानी को अर्पित कर देते। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहाँ खड़े एक पंडित से इसका कारण पूछा। तो पंडित ने बताया, ये सब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं, जिससे वह वहाँ प्यासे ना रहें। ये देखकर श्री गुरु नानक देव जी गंगा में उतरे। वह लोटा लेकर पूर्व नहीं बल्कि पश्चिम की ओर जल अर्पित करने लगे। तो वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा कि पानी को आप गलत दिशा में अर्पित कर रहे हैं। बाबा नानक देव जी ने कहा, नहीं, मैं ठीक दिशा में ही अर्पित कर रहा हूँ। मेरे खेत इसी दिशा में है और मेरे गांव में सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हुई, इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो ये देखकर वहाँ खड़े लोग हंसने लगे कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे क्या खेतों तक पानी पहुँच जाएगा। तो बाबा नानक देव जी ने कहा, तुम सब ऐसे करके ही अपने मरे हुए बुज़ुर्गों को पानी भेज रहे हो। मेरे खेत तो केवल कुछ दूरी पर ही हैं, लेकिन जिन्हें तुम पानी दे रहे हो वह तो इस दुनिया में भी नहीं हैं। जब तुम्हारा पानी वहाँ तक जा सकता है तो मेरा पानी मेरे खेतों तक नहीं जाएगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की नज़रें झुक गई और सब समझ गए ये सब हम पखंड कर रहे हैं। इस छोटी सी साखी को सुनाने के बाद बाबा जी ने सेवादारों से कहा, जीते जी की गई सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों को जीते जी सुख नहीं दे पाए तो उनके चले जाने के बाद ये पाप हम किस लिए करते हैं। इसलिए अपने बुज़ुर्गों की उनकी आखिरी सांस तक सेवा करो। जीते जी उनसे रोटी पानी पूछो।
बुजुर्गों के मुंह से जीते जी आशीर्वाद निकलेगा। मरने के बाद कितने भी श्राद्ध कर लो, कुछ हासिल नहीं होगा। संगत जी, हम बाबा जी के कितने सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन छोटी सी बात समझ नहीं आती और हम पखंडों में फंसे रहते हैं। सत्संग में तो हम सिर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन घर जाते ही हम फिर उन्हीं वहमों में पड़ जाते हैं कि आज मंगलवार है, ये नहीं करना, आज वीरवार है, वो नहीं करना। सो संगत जी, हमें बाबा जी के संदेश को ध्यान में रखना चाहिए और अपने गुरु के कहे रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हम अक्सर देखते हैं बहुत से लोग फिर ये बात भूल जाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को बाबा जी का संदेश जरूर समझ में आया होगा। राधा स्वामी जी।